जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी के प्यारे बच्चों न्यू मॉडल पेपर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि आपके 5 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 5 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिए। इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। और प्यारे बच्चों, आपको पता होगा नोट्स जो है आप लोगों का दे रहे थे, उसका भी प्राइज आपको वहीं आपके नया साल के लिए जो है आपको कम कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल हम बताएंगे। चलिए पहले हम थोड़ा पढ़ा देते हैं आपको, इसके बाद उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले पढ़ाई हो जाए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। उसके बाद हम नोट्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न देखेंगे कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। चलिए बताएंगे यहाँ पर तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित कौन सा है। तो व्यापार और परिवहन ये क्या है? तो ये तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित होगा या क्या होगा? तो आप बताओगे सर जी, परिवहन जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो ये तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप कहाँ पे बताओगे? वियना में बताओगे, ठीक है। जकार्ता अपना लगाइएगा, ऑप्शन ए होगा वियना में है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा जो परिवहन किए जाते हैं, तो आप बताओगे इसके द्वारा जो है ना पेट्रोलियम होता है परिवहन। ऑप्शन सी से जवाब है पेट्रोलियम होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न दिया गया है विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग जो है ना कौन सा है? चलिए बताइए, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग जो है यहाँ पर हो जाएंगे उत्तरी अंटलार्टिक मार्ग। ऑप्शन सी सही जवाब है उत्तरी अंटलार्टिक मार्ग होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे संसार के अधिकांश महान पतन जो है इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। बताइए, तो संसार के जो अधिकांश पतन है, महान पतन है, ये किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो आप बताओगे ये किए गए हैं विस्तृत पतन। ऑप्शन बी सही जवाब है विस्तृत पतन है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन जो है ना सबसे अधिक होता है? तो कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आप याद रखेंगे ये आपके कहवा का होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है कहवा का होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं का यहाँ पे सबसे अधिक जो है ना विविधता है? तो विश्व के किस देश से होने वाली निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? तो आप याद रखोगे जर्मनी का होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है जर्मनी होगा, आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति जो है ना निवास करती है? तो कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति है जो कि निवास करती है? तो आप याद रखेंगे बुशमैन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है बुशमैन होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है बाबा बुदन पहाड़ी है। चलिए बताइए, तो बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पर होगा? तो याद रखिएगा बाबा बुदन पहाड़ी हो जाएंगे आपके कहाँ पर? तो आप बताएंगे कर्नाटक में है। ऑप्शन ए सही जवाब है कर्नाटक, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन सा यहाँ पे पठारी नगर है? चलिए बताइए, निम्नांकित में से यहाँ पे कौन सा है जो कि एक पठारी नगर है? तो पठारी नगर यहाँ पर आप सभी लोग का कौन होगा? तो आप बताओगे यहाँ पे पठारी नगर नागपुर है। ऑप्शन ए सही जवाब है नागपुर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात जो है ना निम्नतम है? तो ये हो जाएंगे कहाँ पे? हरियाणा में। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे हरियाणा होगा, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। चलिए बताएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? तो आप याद रखेंगे ये 943 होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है 943। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे यहाँ पर बड़ा राज्य कौन है?
तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, क्षेत्रफल में पूछा है तो क्षेत्रफल में राजस्थान होगा। जनसंख्या में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, लेकिन क्षेत्रफल पूछा है तो सी कीजिएगा राजस्थान होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का यहाँ पे ह्रास हुआ। तो किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था, तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या करेंगे, तो 1911 से 1921 तक में, ऑप्शन सी होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न दिया गया आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा नहीं है। यहाँ पे परिभाषा होगा तो याद रखेंगे कौन नहीं है, तो 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, लक्षद्वीप का होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, लक्षद्वीप होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा नगर है जो कि नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो भोपाल नहीं है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप सभी लोग बताएंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, भिलाई किस वर्ग का नगर है। बताइए भिलाई जो ये किस वर्ग का नगर होगा, तो भिलाई हो जाएंगे आपके औद्योगिक नगर, ऑप्शन ए सही जवाब है, औद्योगिक नगर याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, गंगा डेल्टा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या ये कितनी है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की जो है ना समस्या है। चलिए बताएंगे। और प्यारे बच्चों नोट्स के लिए जो बता रहे थे 299 का आपको लोगों का नोट्स था, आपको भी पता होगा। और आप लोग के लिए जो है एक क्या है, तो 1 तारीख के लिए यानी कि जनवरी के लिए, 1 जनवरी के लिए नया साल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके लिए क्या है प्यारे बच्चों, जो ये 299 का नोट्स था इसको आपको अभी सिर्फ और सिर्फ 99 कर दिए, ठीक है। और ये 1 तारीख के बाद 2 तारीख से फिर उतना ही लगेगा, ठीक है, ये 299 ही लगेगा। लेकिन अभी आपको ये खत्म है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 99 लग रहे हैं। आप चाहें तो ले सकते हो, इस नंबर पे आप इसमें कर लेना, नंबर दे रहे हैं 962 18 834, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या क्लास के बाद फिर से नंबर देंगे, ठीक है। क्लास के बाद अगर नहीं दिख रहा हो तो आप क्लास के बाद ले लेना, ठीक है। चलिए, और आप एसएमएस कर लेना व्हाट्सएप पर, बोलना किस तरह में 99 का नोट्स चाहिए। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है, वही नोट्स है बच्चों जो आपको 299 का नोट्स था, ठीक है। तो ले लीजिए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या पूछा है, तो यहाँ पे सभी होगा ना, ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी जो है ना ये कहाँ पर अवस्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित हो जाएंगे तमिलनाडु में, याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है। तो कपास उत्पादक कौन नहीं है, तो यहाँ पे कौन नहीं होगा, तो महाराष्ट्र नहीं होगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि हरित क्रांति जो है ना ये संबंधित है। चलिए बताइए कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति हो जाएंगे आपके किससे संबंधित, तो आप बताओगे ये खाद्य उत्पादन से है, ऑप्शन ए सही जवाब है, हरित क्रांति याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर परियोजना हो जाएंगे आपके नर्मदा नदी पर, ऑप्शन ए सही जवाब है, नर्मदा नदी पर होगा, याद रखना। आगे देखेंगे यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बना है। तो हीराकुंड बांध जो ये किस नदी पर बना है, तो हीराकुंड बांध आपके महानदी पर बना है, ऑप्शन बी सही जवाब है, महानदी पर होगा, याद रखना। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी होगा, तो यहाँ पे सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा, तो माही बेसिन जो है ये सबसे छोटी है, ऑप्शन सी सही जवाब है, माही बेसिन। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण जो है जूट उत्पादक क्षेत्र है।
तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा डेल्टा जो ये सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजस्थान होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, सौर ऊर्जा होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, सौर ऊर्जा। आगे देखिए यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि मैसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से जो है ना किससे होगा? तो मैसावी श्रेणी का संबंध हो जाएंगे आपके लौह अयस्क से। ऑप्शन ए होगा। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे आता है सिगरौली किस चीज के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? तो सिगरौली हो जाएंगे कोयला के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे कोयला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आप लोग का, क्वेश्चन दिया गया कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करने ला, चैनल पे पहली बार जुड़े हो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए यहाँ पे आपको नंबर प्रॉपर दिख रहा है, आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 99 का जो है ना पीडीएफ और नोट्स चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप बोल देंगे। आपको जो प्यारे बच्चों आप पेमेंट कर लेना इसको और आप इसको ले सकते हो। ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ 1 तारीख तक ही रहेगा। आप लोग बस इतना ही, आपको 5 दिन का समय है, 4 दिन का समय है, आप इसको लेकर पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग का ये समय खत्म हो जाएगा तो फिर से आप लोग का 299 ही लगेगा। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए, आप चाहते हो कि ऑफर आपके लिए है तो आप लाभ ले सके तो आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए ही है और आप उठा सकते हो लाभ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर लेना ताकि जो भी दोस्त है आपके अगर लेना चाहें तो वो भी ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोग शेयर जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।